हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेकर आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं डिफेंस सेक्टर की। यूक्रेन रशिया के इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद डिफेंस सेक्टर पे एक बहुत बड़ा फोकस और बहुत बड़ा पैसा आएगा। स्मार्ट मनी की नज़र यहाँ पे होगी। बहुत बड़ा बिजनेस एक्सपेक्ट कर रहे होंगे रशिया, अमेरिका, इवन मैं कहूँगा फ्रांस जैसी कंट्रीज जिनका डिफेंस एक्सपोर्ट बहुत बड़ा है। तो उन कंट्रीज का फिर से फोकस, उन कंट्रीज की तो हो गई बल्ले बल्ले। आपको शायद ऐसा लग रहा होगा कि यहाँ पे फायदा रशिया का होगा, यूक्रेन का होगा। यहाँ पे सबसे बड़ा फायदा उन कंट्रीज का है जिनका डिफेंस एक्सपोर्ट बहुत बढ़िया लेवल पे है। और जिन्होंने मैं कहूँगा, एक जैसे कि फ्रांस को आप देखिए कितना बड़ा डिफेंस एक्सपोर्ट है। अमेरिका को देख लीजिए। अमेरिका के अलावा अगर आप देखोगे रशिया का डिफेंस एक्सपोर्ट देखो, तो इन कंट्रीज को तो बहुत बढ़िया फायदा मिलने वाला है। और ये आप सोचते होंगे, ये जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, चाहे अभी के टाइम पे आप यूक्रेन रशिया की बात करो, इससे पहले आपने देखा होगा सीरिया की बात करो, चाहे इराक की बात करो, अफगानिस्तान की बात करो, लीबिया की बात करो, इन कॉन्फ्लिक्ट में सबसे ज़्यादा फायदा, जरा फिर से सोचिए, ये अमेरिका का कुछ नहीं जा रहा है। यहाँ पे यूक्रेन में जो जनता यहाँ पे खत्म हो रही है, आप देख रहे हो कि जो ह्यूमैनिटी का लॉस हो रहा है, ह्यूमन लाइफ्स खत्म हो रही है, किसी का कुछ नहीं जा रहा, इनका फायदा ही हो रहा है। सब कुछ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से सोचिए। रशिया के, हाँ जरूर यहाँ पे रशिया डायरेक्टली इन्वॉल्व है, तो उसके यहाँ पे सोल्जर्स खतरे में है, तो ये सीधे। लेकिन ये ओवरऑल अगर आप देखोगे बिजनेस पर्सपेक्टिव से, जब सोचोगे, तो इन कंट्रीज को बहुत बड़ा, ये नेटो क्या, ये देखिए ये नेटो कंट्रीज क्या, अगर आप ओवरऑल देखिए, चाहे लाटविया की बात करो, लुधियाना की बात करो, इनकी एस्टोनिया की बात करो, ये सारे के सारे क्यों जबरदस्ती यहाँ पे इन एरियाज में नेटो जाने की कोशिश कर रहे हैं। आप खुद सोचिए, क्यों इस साइड से रशिया को सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि रशिया का भी बहुत बड़ा इकोनॉमी का जो परसेंटेज है वो डिफेंस एक्सपोर्ट से आता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, चाहे यूएस हो, फ्रांस हो, जर्मनी हो, ये बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं डिफेंस सेगमेंट में। तो इसीलिए आप समझ जरूर गए होंगे कि क्या कुछ होने वाला है। तो इसीलिए आज का जो हमारा स्टॉक है वो आपके लिए डिफेंस सेगमेंट से ही है। डिफेंस सेगमेंट में इंडिया के अंदर अभी आप देखोगे, जब से पिछले कुछ टाइम में मेक इन इंडिया का कैंपेन जो चल रहा है, उसके तहत बहुत सारी एक्टिविटीज के ऊपर, बहुत सारी तरीके से इंडिया के अंदर इन्वेस्टमेंट और इंडिया की छोटी छोटी कंपनी के ऊपर फोकस हो रहा है, ताकि ऐसी सिचुएशन में, जब वॉर लाइक सिचुएशंस हैं, तो वहां पे दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी कम हो। जैसे कि मैं भारत फोर्ज की बात करूं और कारगिल वॉर की बात करूं, उस सेगमेंट में अगर आप देखो तो किस तरीके से कारगिल वॉर में भारत फोर्ज ने, यानी कि कल्याणी ग्रुप की जो कंपनी है, किस तरीके से तोप के गोले एंड ऑल बहुत सारा वहां पे काम किया था। तो वही नहीं, अब आने वाले टाइम पे इसीलिए इंडिया सोच रहा है कि एटलीस्ट ज़्यादा नहीं तो थोड़ा सा ही, थोड़ा थोड़ा करके आगे बढ़ के डिफेंस सेगमेंट में अपने जो है प्रोडक्ट्स, अपने जो है सर्विसेज, उनको बढ़ाया जाए। तो इसीलिए हमारे जो एक रडार में जो स्टॉक यहाँ पे आया, ये देखिए जरा, इसको 2010 में देखिए 13 करोड़ का रेवेन्यू था, जो कि बढ़ता बढ़ता आज की डेट में 100 करोड़ का रेवेन्यू हो गया। 2 करोड़ का प्रॉफिटेबिलिटी, जो कि आज देख सकते हो आप, देखिए 17 करोड़ के अराउंड की प्रॉफिटेबिलिटी, और पिछले 3-4 साल से लगातार प्रॉफिट इसका बढ़ता जा रहा है। जहां पे कोविड के टाइम पे कंपनीज का प्रॉफिट कम हो रहा था, लेकिन इसका प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है। ये कोई और स्टॉक नहीं, इसका नाम है सिका इंटरप्लांट सिस्टम्स लिमिटेड। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, ये कंपनी करती क्या है और क्यों आज हमारी रडार में ये स्टॉक आया। आप देख सकते हो, ये प्लेन देख सकते हो आप, और अभी अगर आप देखोगे अलग अलग सेगमेंट में, ये देखिए प्लेन, आप मिसाइल्स देखिए, आप ये मैं कहूँगा फाइटर प्लेन्स को देखिए, ये सारे, इन सब के लिए सर्विसेज अलग अलग तरीके की ये प्रोवाइड करता है। चाहे आप हेलीकॉप्टर्स की बात करो आर्मी के, चाहे आप ड्रोन्स की बात करो, तो आप कहोगे यार ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मैं सीधे आपको फिर से स्टॉक की तरफ लेके जाऊं, तो देखिए एरोस्पेस, डिफेंस, स्पेस, ऑटोमोटिव सेक्टर्स, अलग अलग सेगमेंट। देखिए स्पेस, अगर अभी आपने रशिया यूक्रेन की जैसे हमने बात करी, आपने सोचा होगा, आपने सुना भी होगा, देखिए किस तरीके से रशियन स्पेस एजेंसी ने क्या कहा था कि जो मैं कहूँगा जो स्पेस स्टेशन है, जहाँ पे अमेरिका रशिया मिलके काम करते हैं, वहाँ पे अगर आप देखोगे, तो जब इस तरीके की कंडीशन आती है, इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट आती है, तो वो कहते हैं भैया हम उड़ा देंगे इसका, वो जो मैं कहूँगा जो डेब्रिस होगा, जो मलबा होगा, वो कहाँ गिरेगा। वो कहते हैं भाई चाइना के ऊपर गिरेगा, इंडिया के ऊपर गिरेगा, 500 मैं कहूँगा कितना बड़ा वो
मतलब कहने वाली बात है। देखिए कॉन्फ्लिक्ट में जब वॉर वाली सिचुएशन होती है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ पे क्या हुआ, कहेंगे नहीं भाई उड़ा देंगे सैटेलाइट, उड़ा देंगे स्पेस स्टेशन। तो आगे आने वाले टाइम पे डिफेंस एक नॉर्मल मिसाइल्स के अलावा ऊपर स्पेस की लड़ाई भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। ये अभी आज आप देख रहे हो, आज से 50 साल बाद, 100 साल बाद इन वॉर्स की, इन कॉन्फ्लिक्ट की मैं कहूँगा बहुत चेंजेज होंगे। चाहे आप अभी वर्ल्ड वॉर को देखो, आज हम 2020 में बैठे हैं, वर्ल्ड वॉर के बाद आज कितना टाइम, 80 साल 70 साल पुरानी बात है तो है वर्ल्ड वॉर सेकंड की अगर बात की जाए, तो वहां पे देखिए कितनी एडवांस सिचुएशन आज के डेट में ड्रोन्स चल रहे हैं। 50 साल बाद क्या होगा, 50 साल बाद फिर किस तरीके की सिचुएशन लड़ाई होगी। तो डिफेंस सेगमेंट के ऊपर मेजर मेजर अट्रैक्शन यहाँ पे इस वॉर ने, इस बड़े, ये बहुत ही बड़ा स्केल का वॉर हुआ है, क्योंकि यूक्रेन को आप हल्के में नहीं ले सकते थे। नेटो का पूरा सपोर्ट उसको था, आर्म्स का सपोर्ट था, ट्रेनिंग्स का सपोर्ट था। डायरेक्टली इन्वॉल्व नेटो था नहीं, लेकिन फिर भी बहुत इंपॉर्टेंट मैं कहूँगा सपोर्ट। और अभी भी आप देखो कि किस तरीके से सपोर्ट वहाँ पे मिल रहा है। तो इसीलिए पूरी पूरी टक्कर दी जा रही है। चाहे डायरेक्टली मिलिट्री सपोर्ट नहीं मिल रहा हो, लेकिन वेपन्स, अलग अलग तरीके की इक्विपमेंट्स, ऑलरेडी ट्रेनिंग्स का सपोर्ट तो काफ़ी प्रिपेयर कराया गया था यूक्रेन को। उनको पता था कि हाँ रशियन इन्वेजन कभी भी, इन्वेजन नहीं कहूँगा मैं इसको, रशियन अटैक कभी भी हो सकता है, क्योंकि रशिया ने ऑलरेडी बहुत सालों से चेतावनी दे रखी थी यूक्रेन को कि भैया, नेटो को, यूक्रेन को नहीं, कि भाई ये लिमिट है, ये बाउंड्री है, तुम हमारे बॉर्डर के अंदर घुस रहे हो तो फिर जो भी होगा तो वो देखा जाएगा। तो वो आप आज देख पा रहे हो। तो इसीलिए तो ये सिक्का इंटर प्लांट सिस्टम्स हमारी नज़रों में आया, और आप इस स्टॉक को देख सकते हो, समझ सकते हो। लेकिन अगर आप इसको मैं प्राइस एक्शन की तरफ लेके चलूँ तो देखिए ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट पर मैं आपको हमेशा कहता हूँ कि भाई जो ये इंपॉर्टेंट एरिया है हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देखिए पूरी कई साल की करेक्शन रिजॉल्व होती है और 200 के लेवल से सीधे ये स्टॉक जाता है 1200 1100 के लेवल पे। आपको क्या क्या रन दिया इसने, क्या जबरदस्त रन दिया। लेकिन अब ये रन तो आ गया, मूविंग एवरेज से देखिए कितनी दूरी थी। अब आपको गया यार बिल्कुल दूरी थी। तो अगर आप यहाँ पे खरीदोगे तो आपको गया अपने आप को मैं कहूँगा एक ट्रैप्ड सा महसूस करोगे। क्या करोगे, ट्रैप्ड सा। बट नाउ वी हैव द करेक्शन, नाउ वी हैव द करेक्शन, वी हैव द एंटिसिपेटेड करेक्शन, जिसकी जरूरत थी, द रिक्वायर्ड करेक्शन मैं कहूँगा, वो हमारे सामने देखने को मिल रही है। मैंने लॉग चार्ट आपके सामने यहाँ पे यूज किया है, और मैं आपको मंथली चार्ट के ऊपर बात कर रहा हूँ। जब लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की बात आती है तो मंथली, तो आपकी एक्सपेक्टेशन देखिए कहाँ तक रहेगी। सबसे इंपॉर्टेंट, जब बहुत फास्ट ट्रेंड होता है तो 20 EMA के अराउंड सपोर्ट की एक्सपेक्टेशन होती है। उससे डीप अगर मैं बात करूं तो 50 EMA के अराउंड सपोर्ट की बात होती है। देखिए तो ये इंपॉर्टेंट जोन्स, ये 550 की रेंज, ये 350 की रेंज, ये 300 की रेंज, ये बहुत इंपॉर्टेंट जोन्स इस स्टॉक के लिए आने वाले टाइम पे हमारे पास हैं। और ये स्टॉक किस सेगमेंट से है, जैसे अभी हमने जेन टेक्नोलॉजीज की बात करी कई बार, क्योंकि वो एक ड्रोन, एंटी ड्रोन वाले जो है टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। उसी लिए ये सिका इंटरप्लांट्स आपके लिए क्यों लेके आए, क्योंकि ये एरोस्पेस, देखो आप स्पेस टेक्नोलॉजीज और उसके साथ साथ आपकी एयरप्लेन से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज, उनके ऊपर काम करा। चाहे छोटे छोटे काम हैं लेकिन उनके ऊपर काम है। तो आने वाले टाइम पे जब मेक इन इंडिया की बात होगी, तेजस जैसे प्लेन्स का प्रोडक्शन, मिसाइल्स का प्रोडक्शन, उस तरीके से तो काफ़ी इंपॉर्टेंट ये स्टॉक हो जाता है। और मैं कहूँगा कि हाँ आने वाले टाइम पर, लेकिन इतनी बड़ी रैली के बाद आप खुद देखिए कितनी बड़ी ये रैली आई थी, तो जो करेक्शन की एंटीसिपेशन थी, जो करेक्शन की रिक्वायरमेंट थी, वो आपको सामने देखने को मिल रही है। बिल्कुल बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट है करेक्शन, क्योंकि हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से, अगर आप स्मार्ट मनी के फ्लो को देखो तो यहाँ से ये देखिए, ये अगस्त 2020 में स्मार्ट मनी का फ्लो, फिर ये देखिए ये लेवल, फिर ये लेवल, जब इस तरीके से बहुत एक्सटेंसिव मूव हो जाता है तो आप यहाँ पे वीकली पे देख सकते हो कितना दूरी यहाँ पे थी। अब देखिए बिल्कुल वो सारी चीज़ें पास आ रही है। और अगर मैं वीकली के बेस पे देखूँ तो 200 ऐसे में हमारी अभी हमारा 300 की रेंज में है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये एरियाज हो जाते हैं, इसीलिए ये एरिया मैं हाईलाइट यहाँ पे कर रहा हूँ सिका का। और आने वाले टाइम पे क्योंकि डिफेंस सेक्टर के ऊपर फोकस काफ़ी रहने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भाई इस वॉर से जो सबसे बड़ा फायदा होने वाला है या होगा वो डिफेंस वाली कंपनीज को होने वाला है, और डिफेंस वाली जो डिफेंस एक्सपोर्ट वाली कंट्रीज को होने वाला है। आपको जरूर ऐसा लग रहा होगा कि अमेरिका को यहाँ पे कुछ लॉस हो सकता है, नेटो कंट्रीज को कुछ लॉस हो सकता है। तो मुझे लगता है इस वॉर का सबसे बड़ा फायदा, जैसे टर्की के ड्रोन्स बहुत चल रहे हैं भाई, टर्की को बहुत फायदा हो सकता है इसका। इसलिए ये कंट्रीज तो घात लगाए बैठी है, ये कंट्रीज तो आपस में लड़वाते हैं एक दूसरे को। क्यों? क्योंकि इनका बिजनेस ऑब्जेक्टिव यहाँ पे मीट होता है, बिजनेस ऑब्जेक्टिव।
आप इस बात से अग्री भी कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो। अगर अग्री कर सकते हो तो अग्री करते हो तो कमेंट के थ्रू बताएं अपने ओपिनियंस। अगर नहीं करते हो तब भी बताएं क्यों आप ऐसा, जो मैं आपको क्लियर कट बिल्कुल मैं कहूँगा ट्रांसपेरेंट चीज़ बता रहा हूँ कि ये सारी कंट्रीज का बिल्कुल बिजनेस ऑब्जेक्टिव है, अलग अलग कंट्रीज को लड़वाना, अलग अलग कंट्रीज को इस तरीके से ह्यूमन लाइफ्स का लॉस करना, चाहे इराक हो, सीरिया हो, बिना फालतू के अमेरिका ने अटैक किया, इसी तरीके से रशिया भी अपने ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करता है। और बाकी होता क्या है, ये नॉर्थ कोरिया के ऊपर क्यों नहीं अटैक करता कोई, जरा सोचिए, क्यों नहीं अटैक करता है, क्यों? क्योंकि भाई नॉर्थ कोरिया तो जेब में लेके घूमता है न्यूक्लियर बम जरा सोचिए। तो दिस इज द रीजन, दिस इज द ऑब्जेक्टिव, यू कैन जस्ट सी। एंड वाइंड अप करता हूँ इस वीडियो को, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, एंड प्राइस एक्शन सीखने के लिए आप मेंबरशिप ज्वाइन कर सकते हो, ज्वाइन बटन पर क्लिक करके। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।